नमस्कार, मैं हूं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं सीधे मुंबई से। ये भारत की बात है। बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें, बहुत बड़ी खबर है ये। आपको सुनकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड के 50 लोग एनसीबी की रडार पर हैं। ये अब तक की बड़ी खबर और सबसे बड़ी खबर, 50 सितारे इसमें एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ये तक शामिल हैं। क्रिकेट से जुड़ी हस्तियां भी इसमें शामिल हैं। यानी कि एनसीबी के रडार पर 50 से ज्यादा बड़ी हस्तियां इस वक्त हैं और उन सबको समन भी किया जा सकता है, उन सबको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। यानी कि आने वाले दिनों में आप 24 से 48 घंटे के अंदर देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े लोग एनसीबी के सामने बैठे होंगे, बहुत बड़े बड़े लोग एनसीबी के सवालों का जवाब दे रहे होंगे। फिर मैं सवाल पूछता हूं कि क्या ये हो रहा है बॉलीवुड में? 50 एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आधे से ज्यादा क्या बॉलीवुड नशे में डूबा हुआ है? क्या आधे से ज्यादा बॉलीवुड इस वक्त ड्रग्स के धंधे में शामिल है? लेकिन बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त की, और सबसे बड़ी खबर है ये, 50 के करीब एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर इस वक्त ये बड़ी हस्तियां हैं जो एनसीबी की रडार पर हैं। एनसीबी इनसे पूछताछ कर सकती है। एनसीबी को बहुत सारी जानकारियां मिली हैं जो पिछले 5 दिन से खासतौर पर पूछताछ हुई है, उसमें से ये बड़ी जानकारी है और ये बहुत बड़ी खबर है। पूरे बॉलीवुड को सन्न कर देने वाली है, पूरे देश को सन्न कर देने वाली है। क्रिकेट से जुड़ी हस्तियां भी, वो भी क्या ड्रग्स ले रही हैं? क्या वो उन्हें भी हैश चाहिए? विवेक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं बड़ी खबर के साथ। विवेक, ये तो बहुत बड़ी खबर है और ये बताता है कि ऐसा लगता है बॉलीवुड, आधा बॉलीवुड क्या नशे में है? देखिए, सही कह रहे हैं आप विकास, ये सबसे बड़ी खबर है। ये दिल दिमाग को हिला देने वाली खबर है। ऐसे आइकन्स जिनको सिल्वर स्क्रीन यानी कि रुपहले पर्दे पर हम देखते आए हैं, वो आइकन्स ड्रग्स के इतने बड़े इस पूरे कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नजर आ रहे हैं, इस पूरी साजिश का हिस्सा नजर आ रहा है। और इसी के खिलाफ एनसीबी लगातार एक्शन ले रही है, एनसीबी लगातार जांच कर रही है। और अब बताया जा रहा है विकास की 45 से 50 ऐसे नाम हैं जो एनसीबी के रडार पर हैं। यानी कि एनसीबी के लिस्ट में 45 से 50 नाम है जिनके खिलाफ एनसीबी होमवर्क कर रही है, जिनके खिलाफ सवाल जवाब की फेहरिस्त तैयार किए जा रहे हैं। इसमें कुछ बड़े डायरेक्टर्स हैं, कुछ बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, कुछ टेलीविजन स्टार्स हैं, कुछ बॉलीवुड के स्टार्स हैं, कुछ स्टार्स हैं। प्रदीप भंडारी भी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रदीप भंडारी, हो क्या रहा है मुंबई में, हो क्या रहा है देश में, बॉलीवुड में क्या हो रहा है? ये 50 एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ये सब एनसीबी के रडार पर है। मतलब क्या पूरी तरह हर बॉलीवुड में ऐसा लगता है धुआं ही धुआं है क्या? बॉलीवुड में विकास धुआं के साथ में कोकेन है, चरस है, वीड है, हैश है, माल है। और इन्हीं चीजों को एक्सपोज करने के लिए विकास, जैसे कि मैं पहले कह रहा था कि ये ट्रेल है। एक व्यक्ति को पकड़ोगे तो बाकी की बाकी मछलियां भी मिलती जाएगी, क्योंकि हर मछली दूसरी मछली के साथ कनेक्टेड है। इसीलिए जैसे बड़े नाम आ रहे, बारिश भी तेज होती जा रही, क्योंकि बंबई की माया नगरी, ड्रग नगरी में बॉलीवुड वाले सेम पार्टी करते हैं स्पोर्ट्स वालों के साथ, स्पोर्ट्स वालों के भी सेम टैलेंट मैनेजर रहते। तो जो कौन को पकड़ा है, कौन से पूरी रैकेट की जो नब्ज है, उस नब्ज को पकड़ा है। तो आप देखेंगे जितने भी पब्लिक पर्सनालिटीज हैं, हो सकता है कुछ बड़े नेता भी जो इन पार्टीज में हो वो भी सामने आ जाए। विकास, अब असली पिक्चर शुरू हुई है, ड्रग्स की पिक्चर शुरू हुई है, जिसमें एक एक करके जो ड्रग वाले विलन है, इसको सच्चाई का हीरो हराएगा विकास। लेकिन प्रदीप और विवेक, मेरा सवाल बहुत बड़ा है। इसमें तो और भी क्रिकेटर्स भी शामिल है। ऐसा लगता है कि एनसीबी ने पूंछ दबा दी है तो पूरा मुंह फड़फड़ाने लगा, और जब फड़फड़ाने लगा तो वो उगलने लगे कि हाँ ये भी थे, ये फला एक्टर भी थे, अरे इनकी तो बहुत बड़ी फिल्में आई थी, इनकी फिल्में तो 100 करोड़ क्लब में गई हैं। ये सब अब सामने आने वाला है। मुंबई में ड्रग्स का ये पूरा रैकेट खुलेआम चल रहा था। अब तक इस पर नकेल नहीं कसी गई थी, दबी जुबान पर बातचीत होती थी, बड़े बड़े दावे किए जाते थे, लेकिन इसमें कभी कोई ऐसा गैंग नहीं पकड़ा गया था, कभी कोई इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं की गई थी। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की हत्या 14 जून को हुई, उसके बाद इसमें ड्रग्स का एंगल सामने आया। इस केस की जांच हो रही है, एम्स की टीम इसकी जांच करी कि सुशांत का जो 20% विसरा बचा हुआ है, क्या सुशांत को ड्रग्स देकर उसकी हत्या की गई था? वहां से ये
पूरा मामला ड्रग्स की ओर घूमा और ड्रग्स की ओर घूम के अब पूरा ये जो ड्रग्स का रैकेट, आप इस पूरी लाइन को अगर आप देखेंगे विकास, आप इस पूरी लाइन पर नजर डालेंगे तो ये बस शुरुआती चंद डेवलपमेंट्स हैं। मैं फिर कह रहा हूं विकास, ये शुरुआती चंद डेवलपमेंट्स हैं, इसमें बहुत लंबे नामों की फहरिस्त सामने आनी बाकी है अभी। इसलिए एनसीबी ने सबसे पहले ड्रग रैकेट के उन पेडलर्स को उठाया जो छोटे पेडलर्स हैं, जो सप्लाई चेन का एक बड़ा हिस्सा है, जो स्टार्स को सप्लाई जाती है, जो स्टार्स के मैनेजर्स को सप्लाई जाती है, जो स्टार्स के लोग उनके एसोसिएट होते हैं उनको सप्लाई जाती है, उन पेडलर्स को उठा के फिर उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद ये लिस्ट सामने आई है। 45-50 लोगों की बात शुरुआती दौर में हो रही है विकास। यकीन मानिए एनसीबी की जांच इसी रफ्तार से चलती रही तो ये लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है। ये हमारे आपके अंदाजा लगाने से भी बहुत ज्यादा लंबी हो सकती है। ये तो भूचाल आ गया है, मुंबई में सुनामी आ गई है प्रदीप जी, ये भूचाल आ चुका है, सुनामी आ चुकी है। लेकिन प्रदीप, अब मुझे आप नाम बता दीजिए आज इन 45-50 एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के ये कितने बड़े बड़े लोग हैं, लोग जानना चाहते हैं। विकास, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इस वक्त भूचाल और बारिश की जो तीव्रता है, बारिश की जो इंटेंसिटी है, इससे मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा भूचाल, सुनामी, ड्रग वाली सुनामी एक्सपोज होने वाली है। आपको नाम चाहिए विकास, नाम है दीपिका पादुकोण। आपको नाम चाहिए विकास, नाम है सारा अली खान। आपको नाम चाहिए विकास, नाम है श्रद्धा कपूर। आपको नाम चाहिए विकास, नाम है वो बड़ा प्रोड्यूसर जिसके व्हाट्सएप चैट जो आपने एक्सपोज किए हुए हैं, जो कल आप एक्सपोज करने वाले हैं। मेरे पास 2019 की के जो पार्टी के बड़े 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 लोग जो हैं उनके नाम भी हो सकते हैं। वो क्रिकेटर्स विकास जो कॉर्नर स्टोन के साथ टैग किया करते थे, वो क्रिकेटर्स या वो स्पोर्ट्स पर्सन जिनके कौन के ओनर्स के साथ रिलेशन है, हमें सब पता है विकास। पर अगर आज मैं सब बता दूंगा तो आगे के ये लोग आज ही डिप्रेशन में चले जाएंगे। जरा पूरी की पूरी पिक्चर खोलने दीजिए विकास, ड्रग वाली सब नाम पता चलेंगे। 10 नाम आपको मैंने बताए, 40 नाम इस हफ्ते बताऊंगा विकास। यानी कि 40 से 50 नाम हम कल आपको खुद बताएंगे। अपने दर्शकों से कह रहे हैं कि कल हम आपको बहुत सारे नाम बता दें, आज भी हमने बहुत सारे आपको नाम बताए। लेकिन विवेक, बड़ी बात यह है कि दीपिका पादुकोण, अभी तो ये 40-50 हमें पता चले एनसीबी के रडार पर हैं, लेकिन जब दीपिका पादुकोण मुंह खोलेंगी, सारा अली खान मुंह खोलेंगी, रकुलप्रीत सिंह को मुंह खोलेंगी, फिर क्या होगा? फिर तो ये नंबर 100 तक जाएगा। देखिए विकास, अभी इसी बात का जिक्र हम आपसे लगातार कर रहे थे। हमने कहा आपको कि किस तरह से ये अभी शुरुआती दौर है। अभी जो पेडलर्स पकड़े गए, जो पेडलर्स उठाए गए, जो ड्रग रैकेट में संलिप्त हैं, उनको लगातार उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, उनसे जो लीड्स मिल रहे हैं उन पर काम हो रहा है। इसलिए ये खबर आ रही है कि 45 से 50 जो लोग हैं वो एनसीबी के रडार पर हैं, यानी एनसीबी ने अपना होमवर्क शुरू कर दिया। आपको क्या लगता है कि जो पेडलर्स यहाँ पकड़े गए, चाहे वो जैद विलात्रा हो, चाहे वो क्रिस कॉस्टा हो, चाहे वो राहिल रफात मिश्रा हो, ये बहुत बड़े बड़े नाम है बॉलीवुड के। राहिल रफात मिश्रा अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, इसके साथ कई लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं, कई लोगों को ये ड्रग पैडल करता है। तो ये जो एविडेंस मिले हैं एनसीबी को, ये सिर्फ इस बात का इशारा करते हैं कि ये शुरुआती है। ये 45 से 50 लोग, ये बहुत चंद नाम है, लेकिन अभी ये विवेक हमारे साथ श्वेता सीधे गोवा से जुड़ चुकी है। श्वेता त्रिपाठी, गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ भी लगातार बने हुए। श्वेता, ये बाजीराव की मस्तानी तो गोवा में ये सुना शूटिंग भी छोड़ दी है इन्होंने, ये भी सुना है कि 12 लोगों वकीलों की फौज भी ये खड़ी कर रही है। इन्हें क्या लग रहा है, बच जाएंगी ये? देखिए बहुत अहम यही है विकास, जरा मैं तस्वीरें आपको पहले दिखा देती हूँ। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि आखिर दीपिका पादुकोण इस वक्त क्या कर रही होंगी। दीपिका पादुकोण इस वक्त अपने लॉयर्स के साथ मीटिंग कर रही हैं। सोचिए पिछले 5 घंटे से लगातार ये मीटिंग चल रही है। मीटिंग कैसे हो रही है? 3 लॉयर्स जो सीधे मुंबई से आए हैं, गोवा, आज दोपहर में वो आए हैं। किस तरह से आनंद फानन में दीपिका पादुकोण ने अपने जो लॉ फर्म है उनके लॉयर्स को कहा कि नहीं, आप मुंबई आ जाइए, अब मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, एनसीबी सम्मान करने जा रही है। इस बात की भनक दीपिका पादुकोण को लग चुकी थी और इसीलिए दीपिका पादुकोण की वो लीगल टीम, जो 3 लॉयर्स, उनके इंपॉर्टेंट लॉयर्स जो यहाँ पर आते हैं, इस वक्त मीटिंग चल रही है। और ना सिर्फ 3 लॉयर्स बल्कि बाकी जो 10 लॉयर्स है, 10 से 12 लॉयर्स की जो टीम है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस वक्त जुड़ी हुई है। और 5 घंटे हो चुके हैं इस मीटिंग को, जिसके जरिए अब ये निष्कर्ष। लेकिन दीपिका को लेकर बात करेंगे, बाजीराव की मस्तानी को लेकर। श्वेता, गौरव इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर है। गौरव, इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर क्या जानकारी गौरव आपको मिल रही है? क्योंकि दीपिका की
धड़कनें तो बहुत बड़ी हुई हैं, वो जल्द से जल्द मुंबई आना चाह रही हैं, उससे पहले वकीलों की फौज से वो बात कर रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए हम मुंबई एयरपोर्ट के वीआईपी एग्जिट पर हैं और अभी तक जो जानकारी है कि अभी तक दीपिका के आने की यहाँ पर कोई जानकारी नहीं है। संभवतः दीपिका जो है वो आज नहीं पहुँच रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी ऑफिशियल्स मौजूद हैं यहाँ पर कलीना गेट साइड पर, उनके मुताबिक अभी कोई चार्टर्ड फ्लाइट का शेड्यूल नहीं है जो कि गोवा से कोई आ रही हो। तो अभी इस बारे में कहना जल्दबाजी होगा कि दीपिका पादुकोण आज पहुंच रही हैं, लेकिन ये जाहिर तौर पर क्योंकि 25 तारीख का समन है तो अभी उनके पास कल पूरे दिन का वक्त पड़ा हुआ है पहुंचने के लिए। तो हो सकता है कि कल पहुंचें, क्योंकि तेज़ बारिश जो है इधर भी हो रही है और वहाँ भी हो रही है, तो हो सकता है उसकी वजह से चार्टर्ड फ्लाइट ना लेके हो संभवतः जो है किसी कैरियर की फ़्लाइट से आएँ। लेकिन ये है कि यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पर एयरपोर्ट पर हुई थी इस एग्जिट गेट पर कि शायद संभवतः दीपिका पादुकोण जो है वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर कभी भी पहुँच सकती हैं। लेकिन फिलहाल इंतज़ार ही हो रहा है, इस बारे में कोई कंफर्मेशन जो है अभी एयरपोर्ट ऑफिशियल्स की तरफ से नहीं मिल पाई है। ठीक है, अब मैं प्रदीप बहुत बड़ा सवाल, दीपिका 25 को एनसीबी के सामने होंगी, एनसीबी सवाल पूछेगी, सब कुछ शीशे की तरह साफ रख देगी। देखिए जया ने क्या बताया, देखिए क्या मधु ने बताया, क्या ध्रुव ने बताया, तो ऐसा लग रहा है कि अब जब दीपिका मुंह खोलेंगी तो नाम क्या निकलेगा? के निकलेगा, एस निकलेगा, एन निकलेगा, क्या निकलेगा? विकास ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ जो बॉलीवुड की ड्रग्स डिक्शनरी के A to Z है वो A to Z निकलेगा। आप आर भी वो छोड़िए, आप बोल पूरा निकलने वाला है, क्योंकि समझिए विकास आप भी बहुत अच्छे जानते हैं कि दीपिका चाहेगी कि वो बच जाए, दीपिका नहीं चाहेगी कि वो किंग पिन की लोग उसको किंग पिन कहे। तो जब वो नहीं चाहेगी कि उसको लोग किंग पिन कहें तो वो किसी और कॉन्वर्सेशन में किसी और पर डालेगी कि भाई मैं तो इसके कहने पर लेती थी, इस पार्टी का ओनर ये था, इस पार्टी का मैनेजर ये था। फिर उस मैनेजर पे बात जाएगी विकास, फिर वो मैनेजर सोचेगा कि अरे मेरे को किंग पिन कह देंगे तो सबसे ज्यादा सजा मुझे होगी, फिर वो किसी और पे डालेगा। तो ऐसे करके जो आप देख रहे हैं ना विकास, 50 से 60% से ज्यादा ये बॉलीवुड का ड्रग वुड एक्सपोज हो जाएगा विकास। हम हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा ड्रग एक्सपोज से देख रहे हैं अभी तक। लेकिन प्रदीप मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं, सुचारिता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई। सुचारिता, ये तो व्हेल मछलियां निकली, इनका पेट तो बहुत बड़ा है और ये सुबह शाम ड्रग्स में कैसे डूबे रहते हैं ये तो अब आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। सुचरिता, बिल्कुल, और कौन कौन है जो ड्रग्स में डूबा रहता है विकास ये भी पता लग जाएगा। सिर्फ ये तो कुछ नाम है, चुनिंदा नाम है, हम बार बार कह रहे हैं कि ये पूरा एक ड्रग्स का समंदर है जैसा प्रदीप कहते हैं, और इसमें बहुत सी मछलियां हैं, लेकिन वो बड़ी मछलियां, छोटी मछलियां सब पूरे दायरे में आएंगी, सब जांच के दायरे में आएंगी, क्योंकि आंच अभी कुछ नामों पर है, पर ये नाम भी बड़े हैं। किसी ने सोचा था कभी विकास के क्या सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण जैसे स्टार्स कभी एनसीबी के दफ्तर में समन होंगे? मुझे नहीं लगता कि आपने सोचा होगा, मैंने सोचा होगा, लेकिन ये सब ड्रग्स की जांच के दायरे में अगर आए हैं तो सोचिए ये सिर्फ शुरुआत है। हम बार बार कह रहे हैं कि A to Z ऑफ बॉलीवुड, अब तो ये सफाई अभियान शुरू हो गया है और ये सिर्फ शुरुआत है इस सफाई अभियान की, और इसमें कई बड़े नाम आने बाकी है विकास। और हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए कि जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं जिन और बड़ी खबर इस वक्त सुचरिता, बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है श्वेता, बहुत बड़ी खबर है। मेरे पास जो जानकारी, इस 50 में ज्यादातर एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, अब अभिनेत्रियां हैं श्वेता, इन 50 लोगों की लिस्ट में। बिल्कुल, देखिए अभिनेत्री सब है इसमें, यानी एक्टर एक्ट्रेसेस सब शामिल है। वो 50 लोगों की ये लिस्ट है और ये लिस्ट जिसमें धीरे धीरे एक एक नाम अब खुल करके सामने आ रहा है। पहला नाम जो बड़ा ए लिस्ट है हमने एक्ट्रेस का देखा, वो दीपिका पादुकोण का है। दीपिका पादुकोण जो अंदर है, मौसम यहाँ पर गोवा का बहुत अच्छा है, लगातार बारिश हो रही है, लेकिन दीपिका पादुकोण को पसीने आ रहे हैं। क्यों पसीने आ रहे हैं? क्योंकि दीपिका पादुकोण को एनसीबी ने सम्मन किया है, उनके होश फाख्ता हो गए और लगभग शाम से हम देख रहे हैं कि वो अपने लॉयर्स के साथ मीटिंग कर रही है। 5 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं जब वो अपने लॉयर्स के साथ मीटिंग कर रही है, क्योंकि रास्ता उनके पास कुछ है नहीं। अब वो कहेंगे क्या, बोलेंगे क्या, कैसे डिनाई करेंगे कि चैट उनके नहीं है, वो ड्रग्स नहीं लेती थी। यही वो बातें होंगी जो उनको एनसीबी के सामने क्लियर करनी होंगी, और इसी के लिए वो अपनी लीगल टीम से एडवाइस ले रही है। विकास,
प्रदीप 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 कल बहुत बड़े बड़े लोग वो आने वाले हैं, कल एनसीबी उनसे भी पूछताछ करने वाली है। उसके बाद में फिर और एक्ट्रेसेस का नंबर आएगा, दीपिका का नंबर आएगा, श्रद्धा का नंबर आएगा, सारा का नंबर आएगा। लेकिन हमें एक चीज बताइए, ये इनकी जो ड्रग्स को लेकर श्रद्धा थी वो कितनी बड़ी थी, और अब ऐसा लग रहा है कि उस पर हथौड़ा एनसीबी ने चला दिया है। अब ये खुद ब खुद क्या आपको लगता है बड़े स्टार्स आ जाएंगे सामने? ये अपने आप तो नहीं आएंगे विकास, पर इनको जब समन दिया जाएगा तो इनको आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ड्रग मंडली है विकास, इस ड्रग मंडली के तार जो है वो बड़े भाई से लेके बड़े जो तक जुड़े हुए हैं। इनकी पार्टियां बांद्रा के कोको से लेके लोखंडवाला के कौन से क्लब में होती है, इनकी पार्टियां सब जानते हैं। अब बात दरअसल ये है कि जया शाह ने इनको एक्सपोज कर दिया है कि जया शाह ने जब एक नाम लिया वो एक नाम दूसरा नाम लेगा, और जो विकास कौन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, वो कौन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी पे विकास ड्रग मैनेजमेंट हो रहा है, और वो ड्रग मैनेजमेंट के जो 40 सितारे हैं विकास, उसी की बात हो रही है। तो अब आपको लगेगा विकास की जो आंधी तूफान आ रहा है, ये आंधी तूफान और बढ़ने वाला है, क्योंकि ड्रग वाले अब एक्सपोज हो रहे हैं विकास। जी विवेक 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 बहुत बड़ी बात यह है कि क्या जो वो कोको पार्टी हुई थी, कोको रेस्तरां में जो बड़े सितारे गए थे, वो भी तो इनका नंबर होगा। बड़ी तस्वीरें अच्छी आई थी इनकी, एक के साथ एक 4 तस्वीरें थी, उनका भी तो नंबर आने वाला है। बिल्कुल, न सिर्फ वो अक्टूबर वाली 2017 की जिस पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं, 28 अक्टूबर को पार्टी हुई थी और उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी विकास, न सिर्फ वो पार्टी, लेकिन उसके अलावा मैं आपको बताता हूं कौन कौन जो कंपनी है, उस कंपनी ने जितनी पार्टियां ऑर्गेनाइज कराई, क्योंकि उस कंपनी ने जो पार्टियां ऑर्गेनाइज कराई उसमें आरोप यह है कि ड्रग्स का कमर्शियल यूज किया गया। हिंदी भाषा में अगर समझे तो ये कि ड्रग्स थालियों में परोसे गए, थाली में परोस के पहुंचाए गए, ये इस तरह की जानकारी मिल रही है। उसका कमर्शियल यूज हुआ, यानी कि उस वक्त से लेकर कौन कंपनी ने जितनी पार्टियां कराई वो सब एनसीबी के रडार पर है। उनकी भी जांच होगी, क्योंकि उन पार्टीज में ड्रग्स के सेवन का आरोप है। वो ड्रग्स कहां से आए, बिल्कुल विवेक, उनकी भी जांच होगी। लेकिन सुचरता हमें तो ये पता था अभी तक कि ये बहुत चमक दमक वाली दुनिया है, ये बॉलीवुड की, जिसमें बड़े सितारे जो आते हैं, उनके बड़े फैंस होते हैं, छोटे शहरों के लोग आते हैं, इनको भी ड्रग्स पार्टियों में शामिल कराया जाता है और इनको फंसाया जाता है कि आप जाइए, इनको ड्रग्स दीजिए, इनको गांजे की जरूरत है, इनको चरस की जरूरत है। ये हो रहा था। और ये कितना बड़ा खुलासा है विकास, हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि कैसे ये ड्रग मैनेजमेंट कंपनीज बन गई है। ये इवेंट मैनेजमेंट या टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज नहीं है। बड़े बड़े इवेंट्स करना, बड़े बड़े स्टार्स का पीआर मैनेज करना, लेकिन ड्रग्स के अड्डे चलाना। और हम बार बार कह रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं जिनके नाम इसमें शामिल हैं। वो बड़े बड़े स्टार्स कौन है जिनका पैसा इन मैनेजमेंट कंपनीज में लगा हुआ है, क्योंकि ये बड़े बड़े स्टार्स के जरिए ही किस तरह से ये ड्रग्स के धुआं पूरे बॉलीवुड में फैला है। ये उड़ता बॉलीवुड है। उड़ता पंजाब पर तो बहुत फिल्में बनाई, उड़ता बॉलीवुड पर ये फिल्में बनाएंगे वो बड़े बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स जो इस वक्त इस एनसीबी की जांच के दायरे में है, जांच के घेरे में है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस असल जिंदगी के धुएं पर कौन फिल्म बनाएगा, हिम्मत दिखाएंगे इस फिल्म की असलियत दिखाने की। ये जो असलियत है बॉलीवुड की, ये कौन सामने रखेगा विकास? हम यही कह रहे हैं कि किस तरह से मैनेजमेंट कंपनीज पूरे इस ड्रग के नेक्सस को आगे बढ़ा रही हैं, और इन मैनेजमेंट कंपनीज और बड़े बड़े एक्टर्स और बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स का एक पूरा नेक्सस है, यानी ये चला रहे हैं वो मैनेजमेंट कंपनीज। यही सवाल सुचरता है, यही सवाल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सवाल यही है। अब मैं अपने दर्शकों को एक बात बताता हूं, ये 1-2 जगह से ड्रग्स नहीं जाता था, इनकी शाखाएं खुली हुई है, ब्रांचेस हैं। आप सोचिए, और इन ब्रांचेस को चला कौन रहा है? टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियां। वो छोटे छोटे सितारों को, बी टाउन के सितारों को ले आती हैं और वो कहती बड़े सितारों से मिलाएंगे। क्या प्रदीप ऐसा हो रहा था कि ये जो बी टाउन के टीवी कलाकार हैं उनको भी लेके आते थे, उनको भी क्या धकेलते थे ये? फिर मेरा सवाल है कि ये बॉस कौन है? जो राइल ने बताया था, ये तो 50 आ चुके हैं, बॉस कौन है? कौन सा भाई है इनका?
वो वही भाई है विकास जो भाई बॉलीवुड को बहुत ज्यादा चेर से चलाता है। पर सवाल दरअसल विकास ये है कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी, विकास ये टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज नहीं है, ये टैलेंट मैनेजमेंट के नाम पे ड्रग पार्किंग, ड्रग मैनेजमेंट कंपनीज है। ये कंपनीज छोटे छोटे नए सितारे जो आती हैं उन सितारों को बड़े बड़े सपने दिखाती है, फिर इनको बड़े सितारे जो है अपने चंगुल में फंसाते हैं, इनसे ड्रग पार्क करवाते हैं, 30% कमीशन लेते हैं। तो ये एक बंधुआ ड्रग मजदूरी का साधन है। तभी मैं कह रहा हूं विकास, क्वान के लोगों को जो पूछताछ के लिए आज बुलाया गया है उसी से ये 40 से 50 नाम आए हैं। और ये क्वान के बाद जब दूसरी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी को देखा जाएगा तो ये ड्रग वाला रैकेट एक्सपोज होगा विकास, क्योंकि बॉलीवुड किसी 3-4 परिवारों की नहीं। बिल्कुल श्वेता और गौरव हमारे साथ हैं। गौरव बहुत जल्दी से बताइए, बहुत जल्दी से बताइए। हमें तो पता चला क्रिकेटर्स भी हैं इसमें। जी बिल्कुल, देखिए ये ड्रग एक ऐसी चीज़ है जो तमाम लोग जो हैं लेते हैं, पता नहीं ये किस वजह से लेते हैं, लेकिन इसमें नाम जो है क्रिकेटर्स के भी हैं, प्रोड्यूसर्स के भी हैं, लेकिन ज़्यादातर वो लोग हैं जो रुपहले पर्दे पर, सिनेमा के रुपहले पर्दे पर अपनी छवि चमकाते हैं। और लोग गांव खेड़े में बैठे हुए कोने में लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, उनकी ऊर्जा और उनके व्यक्तित्व को। लेकिन जिस तरीके से बॉलीवुड के इन बड़े नामों का ड्रग्स से संलिप्तता मिल रही है, जुड़ाव मिल रहा है, उसके बाद जाहिर तौर पर ये जो झूठे आदर्श हैं, जो झूठे आदर्श पर बने हुए हैं, ये जरूर टूटेंगे। और ये बड़ा शर्मनाक है कि इस तरह से वो लोग जिनको लोगों ने सर आंखों पर बैठाया, वो लोग जो हैं ड्रग्स का सेवन करते हैं। और अब जिस तरह से खुलकर नाम आ रहा हो, जिस तरह की चुप्पी उन लोगों ने साध रखी है, ये सवाल खड़े करती है कि आखिर वजह क्या है। क्योंकि ये झूठी बनाई हुई इमेज की जो इमारत है, बालू की बनाई हुई इमारत, ये वजह क्या? वजह मैं बताता हूँ अपने दर्शकों को। गौरव में वजह बताता हूँ और गोवा भी चलूंगा। वजह बताता हूँ, वजह क्या है। अभी देखिए क्या हो रहा है, इतने सारे लोगों को समन हो चुका है, अब सबको पता चल चुका है 50 लोगों के हम भी फंस जाएंगे, हमें भी जाना पड़ेगा एनसीबी के पास, एनसीबी के सवाल का जवाब देना पड़ेगा, हो सकता है जेल की कोठरी में भी जाना पड़े। तो कहीं श्वेता ये ऐसा ना हो गोवा से ये खबर आ जाए कि बचने के लिए फिर से ड्रग्स लेने लगे। बिल्कुल विकास, देखिए अब सदमे ये में है ना कि ये इस तरह से घिर चुके हैं, अपने जाल में ऐसे फंस चुके हैं कि इनके पास कोई भी रास्ता नहीं है। मैं बारिश हो रही है लेकिन इस बीच भी मैं आपको तस्वीरें जरूर दिखाऊंगी। ये देखिए वही रिजॉर्ट है जहां पर दीपिका पादुकोण आज सो नहीं रही है। दीपिका पादुकोण आज ये मंथन कर रही है कि अब मैं क्या करूंगी। एनसीबी ने सम्मान तो किया जिसको उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। जब वो ड्रग लेती होंगी तब भी वो ये नहीं सोचती होंगी कि आखिर वो किस तरह से गलत काम कर रही है। ये जो हरकत है ये हो सकता है अगर सामने आए तो फिर क्या होगा। आज वही हुआ है, एनसीबी ने जब सम्मान किया है तो अंदर 5 घंटे से बिल्कुल ये क्या होगा। मैं पूछता हूँ सुचरिता दीपिका से क्या सवाल होंगे? दीपिका से क्या सवाल होंगे? हैश को लेकर सवाल होगा, वीट को लेकर सवाल होगा, इसके अलावा क्वान को लेकर सवाल होगा, और क्या सवाल होंगे दीपिका से? बिल्कुल विकास, जैसा आप बता रहे हैं, माल है क्या? दीपिका पादुकोण किस किस से पूछती थी माल है क्या, ये सवाल पूछा जाएगा। कौन कौन सा माल मांगती थी दीपिका पादुकोण, ये सवाल पूछा जाएगा। वो उन्होंने हशीश की बात की है, लेकिन हशीश के अलावा और कौन कौन सी ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा था ये भी सवाल होगा। ये भी पूछा जाएगा कि कोको पार्टी जिस दिन हुई 28 अक्टूबर 2017, वो जो चार्ट सामने आई, उस पार्टी में कौन कौन लोग शामिल है, ये भी सवाल होगा। और मैं विकास जैसे बता रही हूँ, ब्यूमॉन्ट अपार्टमेंट जहां पर दीपिका पादुकोण रहती है, मुंबई का उनका ये घर, यहां पर दीपिका पादुकोण जब आती है, क्या यहां पर भी ड्रग पार्टीज होती हैं? उनके उस ड्रग पार्टीज में कौन कौन लोग शामिल हैं? मेरे विजय उमेश दिखा रहे हैं आपको उनका घर, ये ब्यूमॉन्ट टावर्स का टावर भी 26वां माला जहां पर दीपिका पादुकोण रहती है। और मुंबई जब आएंगी तो वो यहीं पर होंगी। मैं बार बार कह रही हूँ कि सवालों की फहरिस्त तो एनसीबी ने बना ली है विकास, लेकिन सवालों की फहरिस्त के सामने जवाब क्या होंगे दीपिका पादुकोण के, ये अभी तक उन्हें नहीं पता है। और इसीलिए लीगल एडवाइस ले रही हैं विकास, लीगल एडवाइस अपने लॉयर्स से कि क्या क्या कहना है इन सवालों के जवाब में। विकास, ये बहुत बड़ी खबर है सुचरिता, बहुत बड़ी खबर है कि 50 लोगों के नाम सामने आ चुके हैं। आप सोचिए कितनी खलबली मची होगी, किस किस की धड़कनें बढ़ी होंगी, किस किस की आज रात की नींद उड़ जाएगी, वो सो नहीं पाएंगे। कुछ तो सो भी नहीं पा रहे, कुछ लोगों ने शूटिंग भी छोड़ दी है। प्रदीप, आज रात तो बहुत भारी होने वाली है, ये इतनी भारी होने वाली है कि मुझे नहीं लगता इस रात की सुबह होगी। विकास, आप समझिए जब से दीपिका का नाम सामने आया है
ये लोग सो तो छोड़िए, इनको यही नहीं समझ में आ रहा रात कब है दिन कब है। ये शुरुआत विकास हुई थी शोविक से रिया के फोन से लोग पता चले जया शाह तक पहुंचे गए, जया शाह के फोन से जया शाह के चैट्स पता चले दीपिका के तक पहुंचे गए, दीपिका श्रद्धा इन सब तक पहुंचे गए। कौन पर जब पहुंचे विकास तो ये 40 से 50 लोगों तक पहुंचे गए। अब सवाल विकास ये है कि इनको राजनीतिक संरक्षण देने वाले लोग का नाम भी अगर आएगा तो आप सोचिए हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ड्रग रैकेट एक्सपोज हो जाएगा। और विकास तब हिंदुस्तान में सच का बॉलीवुड का स्वच्छता अभियान। देखिए प्रदीप, 9 बजे रात के 9 बजे 9:15 हम अब बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं अपने दर्शकों को, और इसलिए बता रहे हैं कि ये जरूरी है आप समझिए कि किस तरीके से पूरा बॉलीवुड में एक धुंध छाई हुई है। हमारे साथ सबसे बड़ी रिपोर्टिंग टीम है, प्रदीप आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अमित चौधरी और शिखा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गोवा से श्वेता, इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट से गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एनसीबी ऑफिस से इस वक्त हमारे साथ विवेक जुड़े हुए हैं। अमित, अभी इस वक्त आपके पास एक ब्रेकिंग न्यूज है, क्या बड़ी खबर है इस वक्त इन 50 लोगों से जुड़ी हुई? देखिए, फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी जानकारी के हिसाब से जो 25 लोगों का नाम जो शुरुआत में आया था, उनका पूरा का पूरा जो डोजियर है उसको तैयार कर लिया गया है, और एक के बाद एक नए नाम इसमें कई और जुड़ते चले जाएंगे। क्योंकि देखिए किस तरीके से दीपिका के बाद श्रद्धा के साथ रकुल, ये तमाम जो लोग हैं, अब इनसे जब पूछताछ होगी तो ये भी कई नाम लेंगे। पूरी की पूरी चेन क्या है, कोको पार्टी में कौन कौन लोग मौजूद थे, वो तमाम लोग जो हैं वो भी रडार पर हो सकते हैं। इसके अलावा करण जौहर की पार्टी का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें जो लोग हैं उनको लेकर के भी फिलहाल किसी तरीके की कोई इन्वेस्टिगेशन जो है वो निकल कर नहीं आई है। लेकिन ये जरूर है कि वीडियो का फोरेंसिक जांच जरूर हो रहा है, और अगर वो सही पाया जाता है तो वो तमाम लोग भी जो है वो जांच के घेरे में फंस सकते हैं। जी फिर तो शिखा, जो बात तो अमित कह रहे हैं वो वीडियो, क्योंकि ये भी जांच के दायरे में आ सकता है, हमने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था, वो तो पार्टी बहुत बड़ी पार्टी थी, उस पार्टी में तो हर कोने पे ड्रग्स ही दिख रहा था, हर कोने में हर कोई गांजा सिगरेट ऐसा लग रहा था कि कश लगाते दिख रहा था, क्योंकि इसकी भी जांच होगी अब शिखा। और ये इस पार्टी में ही बड़े बड़े सितारे थे, क्या इनका भी कोई लिंक? बिल्कुल बिल्कुल विकास, आप ठीक कह रहे हैं, ये बहुत बहुत बड़ी बात होगी, बड़ी, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे उस वीडियो को सबने देखा है, उसकी जांच की जाएगी। इसीलिए विकास, जो और भी बड़े सितारे उस पार्टी में मौजूद थे वो परेशान हैं और अपने जो लीगल एडवाइजर है उनसे सलाह ले रहे हैं कि कैसे इस चीज से बचा जा सके। लेकिन देखिए एनसीबी जो है वो पूरी अपनी स्ट्रैटेजी से चल रही है, किस तरीके से एनसीबी पेडलर्स को पकड़ा और किस तरीके से देखिए जया शाह से लगातार पूछताछ हो रही है, तीसरा दिन था आज, और पूछताछ के बाद और समन जारी किया। श्रद्धा कपूर के रेजिडेंस के बाहर लगातार हम मौजूद हैं। श्रद्धा कपूर जो यहाँ से निकली है, अर्जुन रामपाल के घर पहुंची है, वो आएंगी और हम उनसे सवाल करेंगे। सीबीडी ऑयल उन्होंने मंगाया था, जया शाह ने ये कबूला है कि श्रद्धा कपूर के लिए उन्होंने ऑनलाइन मंगाया था। श्रद्धा कपूर से पूछेंगे कि सीबीडी ऑयल जो यहाँ पर बैन है, उन्होंने कैसे मंगाया। मैं यही सवाल सुचरता और श्वेता हमारे साथ जुड़ी हुई लगातार। सुचरता, ये आज एनसीबी एसआईटी ऑफिस में आप दिन भर थी मैंने, और देखा था कि जब 3 लोग आए थे तो ऐसा भी हुआ होगा, इनको सामने बिठाया कर पूछा गया होगा, और मुझे लगता है आज ही बहुत ज्यादा नाम इसी दौरान निकले हैं। ये इसलिए जरूरी है विकास बताना अपने दर्शकों को कि ये जो इस वक्त एनसीबी के अफसर हैं, केपीएस मल्होत्रा है, समीर वानखेड़े हैं, हम बार बार कह रहे हैं ये टफ ऑफिसर्स हैं, ये वो ऑफिसर्स हैं जो रणनीति के साथ काम करते हैं, ये वो ऑफिसर्स हैं जिनके सामने रिया चक्रवर्ती टूटी और सारा सच कबूला, उन्होंने बॉलीवुड के 25 सेलिब्रिटीज के नाम बताए। अब इन्हीं ऑफिसर्स को वापस इस इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है, क्योंकि अब बड़े बड़े नाम है, और जैसा आप कह रहे हैं जया शाह, मधु मंटेना, ध्रुव जो सीईओ है कौन के, इन सबको आमने सामने बिठाकर अगर पूछताछ हुई होगी तो एक दूसरे का बयान नहीं काट पाया होगा, और इसीलिए आज के दिन ही सारे समन जारी कर दिए गए हैं। आज के दिन ही श्रद्धा सारा का समन जारी हुआ है, रकुलप्रीत का समन जारी हुआ है, दीपिका पादुकोण और करिश्मा प्रकाश 25 को आएंगी, उन्हें भी समन जारी किया गया है। यानी कि आमने सामने बिठाकर जब बयान नहीं जुटलाए जा सकते विकास, तो सीधे एनसीबी ने अब समन भेज दिया है। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। बिल्कुल सुचरता, मुंबई एयरपोर्ट चलते हैं।
मुंबई एयरपोर्ट चलते हैं हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़े। गौरव, मधुरिमा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरिमा, क्या खबर मिल रही है, क्योंकि अब बहुत जल्दी होगी दीपिका को आने की, क्योंकि लॉयर्स के साथ में लगातार वकीलों के साथ तो वो बैठक कर रही, फौज खड़ी कर रही है, लेकिन उनको ये इनकी धड़कन बड़ी होगी कि अब तो हमें सबके नाम बताने पड़ेंगे, हम तो फंसी गए, सनम सबको ले डूबेंगे। जी बिल्कुल विकास, आप जैसे कह रहे हैं कि बॉलीवुड में इस समय एक सनसनी सी छाई हुई है। सब काफ़ी डरे हुए हैं और इस समय मैं मुंबई एयरपोर्ट में हूँ और रकुल प्रीत का इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे सहयोगी गौरव दीपिका का इंतज़ार कर रहे हैं। हम यहाँ पे खड़े हुए हैं क्योंकि हम उनसे प्रश्न पूछने वाले हैं कि वैसे तो उनकी चमक जितनी भी है बहुत टिमटिमाती हुई उनकी चमक है इन सारे सितारों की। सुशांत के समय पे कोई सामने नहीं आया, लेकिन अब इन सब का एक एक करके पर्दाफाश हो रहा है और अब इनको हमारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अब ये चुप नहीं रह सकते। जिस तरीके से ये रिया को सब सपोर्ट कर रहे देने होंगे। ब्रेकिंग न्यूज है विवेक के पास। विवेक एनसीबी ऑफिस में। विवेक, क्या ब्रेकिंग न्यूज है आपके पास, क्योंकि सबसे पहले हमने बताया था कि इसी हफ्ते बड़े स्टार्स को समन होगा, अभी क्या बड़ी खबर है आपके पास? देखिए, एनसीबी दफ्तर से बड़ी खबर मैं आपको बता दूं विकास, इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है कि जो 45 से 50 लोगों की बात की जा रही है उसमें टेलीविजन के बड़े स्टार्स हैं। आज एनसीबी ऑफिस में सनम जौहर को बुलाया गया था। इसके अलावा सनम जौहर के साथ एक और उनकी जो पार्टनर है, जिससे उनकी शादी हुई है, उनको यहाँ पर बुलाया गया था और उनसे पूछताछ किया गया, उनके स्टेटमेंट्स लिए गए। बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि उन्होंने भी कुछ महत्वपूर्ण इनपुट दिए हैं एनसीबी को, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई अब शुरू कर दी गई है। उनका स्टेटमेंट, उनका बयान जो यहाँ पर दर्ज हुआ है उसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वो जब बाहर निकले थे तो उनके चेहरे पर साफ तनाव नजर आ रहा था। बहुत बड़ी खबर है ये। टेलीविजन कलाकार भी बड़ी संख्या में, टीवी कलाकार बड़ी संख्या में। गौरव के पास भी एक बड़ी खबर है। गौरव और पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष मिश्रा के पास एक बड़ी खबर। अब सीधे चलते पीयूष के पास। क्या बड़ी खबर पीयूष? जी आपको बता दें, जो टेलीविजन एक्ट्रेस जिनको आज समन किया गया था उनके साथ काफ़ी देर तक पूछताछ की एनसीबी ने, लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि जब वहां से टेलीविजन एक्ट्रेस निकले तो इनसे जब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने बात करने की कोशिश की तो उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने ये कहा कि अभी वो इस मामले में कुछ बोलना नहीं चाहते। हाँ, लेकिन एक बात उन्होंने ये कही कि समय आने पर वो ज़रूर कई सारी जो बातें हैं वो बताएंगे। तो कहीं ना कहीं कड़ियाँ खुलती हुई नजर आ रही हैं। बड़ी बात आपको इसमें ये बता दें कि ये वो टेलीविजन एक्ट्रेस है जिनका नाम मनोज केसवानी ने लिया था। ये एक ड्रग पेडलर है, इसको काफी दिनों से एनसीबी ने अपने रडार पर रखा हुआ था। एक और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो व्हाट्सएप चैट से निकली थी उनमें भी इन्हीं कलाकारों का नाम सामने आया था। इस वक्त सबसे बड़ी टीम देश की इस सबसे बड़ी खबर पर हमारे साथ है। सबसे बड़ी टीम है, एक एक बड़ी खबर सबके पास है, क्योंकि अब तूफान आ चुका है, सुनामी आने वाली है मुंबई में, बॉलीवुड में। और अमित आपके पास एक पुख्ता जानकारी इस बारे में है कि जब श्रद्धा को, सारा को, दीपिका को बुलाया जाएगा तो फिर कौन कौन लोग फंसेंगे और क्या क्या इनसे सवाल जवाब होंगे? सबूत तैयार कर लिए गए हैं, ग्राउंड वर्क पूरा जो है एनसीबी ने तैयार कर लिया है। सारा अली खान जो है, रिया चक्रवर्ती ने भी बोला था कि वो ड्रग्स लेती है। उसके अलावा जब एसएसआर के सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस में जब वहां के एम्प्लॉय से इन्वेस्टिगेशन हुई थी तो ये बताया गया था कि 5 बार वो वहां पहुंची है। जो आइलैंड है वहां पर भी वो पार्टी मनाने के लिए गई थी और यही श्रद्धा के साथ भी, श्रद्धा के लिए भी बोला था कि एक बार वो वहां ही थी और आइलैंड पर गई थी और वहां पर उन्होंने पार्टी की थी। तो पार्टी किस चीज की हुई थी उससे रिलेटेड और चीजें भी हैं, रिया का बयान भी है। तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धा है और साथ ही में सारा अली खान, उनको जब एनसीबी ग्रिल करेगी तो चीजें और निकल कर आएंगी। इससे पहले कब उन्होंने ड्रग्स लिया, कब उन्होंने पार्टी। लेकिन अमित बॉलीवुड के बॉस को लेकर एक बड़ी जानकारी आई है। बॉलीवुड के बॉस को लेकर, मतलब ड्रग के बॉस को लेकर एक बड़ी जानकारी प्रदीप के पास है। प्रदीप, ये बॉस कौन है और कैसे ये बाकी स्टार से जुड़ा हुआ है? प्रदीप, श्वेता हमारे साथ है, श्वेता भी जुड़ी हुई है। श्वेता क्या खबर दीपिका को लेकर मिल रही है इस वक्त? दीपिका की हालत क्या है इस वक्त?
देखिए मैं आपको बताऊं, लगातार जो दीपिका है उनको इस अच्छे मौसम में भी पसीना आ रहा है। दीपिका को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें, ना दिन को चैन है ना रात को आराम है, क्योंकि एनसीबी ने नींद उड़ा दी है। और वजह क्या है? ड्रग्स के समंदर में गोते लगाती दीपिका पादुकोण। और ये तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। लगातार ये माना जा रहा है कि दीपिका पादुकोण कल सुबह शायद यहाँ से निकलेंगे और इसके बाद मुंबई जाएंगे और इसके बाद अपनी लीगल टीम से जो लगातार वो बातचीत कर रही है, यहाँ पर वो लगातार मीटिंग कर रही है, एक नतीजे तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। क्योंकि आप ये समझिए, एनसीबी के सामने आप झूठ नहीं बोल पाएंगे, एनसीबी के सामने आपको अपने एविडेंस रखने पड़ेगे। यानी एनसीबी के सामने आपको हाँ कहना पड़ेगा या ना कहना पड़ेगा, उसके बीच में कोई रास्ता बचता नहीं है। या फिर और जो लोग आपके साथ थे उनके नाम भी आपको लेने पड़ेंगे। लेकिन एनसीबी के जब सवाल होते हैं तब उसमें एक बात बिल्कुल क्लियर होती है कि अगर आपको खुद को बचाना है तो आपके पास उतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने चाहिए जो दीपिका पादुकोण कहां से लाएंगी। श्वेता हमें बताया जा रहा, पीयूष एक बड़ी खबर लेकर इंतजार कर रहे हैं, एक बड़ी खबर लेकर इस वक्त इंतजार कर रहे हैं पीयूष। और ये बड़ी खबर आपके पास क्या? क्योंकि दीपिका, सारा, श्रद्धा, रकुल प्रीत सभी लोगों के नाम सामने आ चुके हैं। तो फिर क्या ये जानकारी है आपके पास? दीपिका के बाद किसका नंबर होगा? कैसे अब एनसीबी और बाकी स्टार्स तक पहुंचने वाली है? जी आपको बताते हैं इस वक्त हम सारा अली खान के घर के बिल्कुल नज़दीक है और हम सुबह से जो है इसमें ट्रैक कर रहे थे सारा अली खान को। और जब हमने बात करने की कोशिश की कुछ गार्ड से तो उन्होंने कहा कि सारा अली खान इस वक्त घर पर नहीं है। तो ये बात जो है गार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं सारा अली खान के। हमने कोशिश की पता करने की कि वो कहाँ पर है, तो इस वक्त किसी तरह की कोई जानकारी जो है वो जो गार्ड्स है वो हमको नहीं बता रहे। लेकिन कहीं ना कहीं जो फहरिस्त में नाम है, इसके बाद कई और लोगों का सामने आने वाले लगभग 50 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर एनसीबी का रडार है। तो कहीं ना कहीं जो बॉलीवुड है उसकी पोल खुल चुकी है, जो काला चिट्टा है बॉलीवुड का वो खुल चुका है। क्योंकि पाउडर की जो लत है वो बॉलीवुड की वो अब कहीं ना कहीं लोगों के सामने आ रही है। और ये लोग कहीं ना कहीं लोगों के रोल मॉडल्स हुआ करते थे, लेकिन अब जो है इनकी सच्चाई देश की जनता के सामने आ रही। रिपब्लिक भारत शुरुआत से बात बोलता रहा था कि किस तरह से एनसीबी जल्द ही दीपिका पादुकोण को जो है वो समन कर सकता है, और वो हुआ। उसके बाद श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, और इस वक्त जो है किसी का कोई एक बड़ी खबर आ रही है पीयूष, ये बड़ी खबर सुचरिता बहुत बड़ी खबर है ये इस वक्त। पीयूष मैं आपको रोकना चाहता हूं, और ये खबर है कि जिन लोगों को समन किया गया है ये लोग बाकी अभिनेताओं से भी मिल रहे हैं। तो इस मिलने का मतलब क्या है? बाकी अभिनेताओं से भी मिल रहे हैं और लगातार इस पूरी ड्रग्स मंडली पर शिकंजा कस रहा है। ये उनको भी पता है जिन्हें समन किया गया है, और जिनको समन नहीं किया गया है लेकिन वो इस ड्रग नेक्सस का हिस्सा थे, उन ड्रग पार्टीज का हिस्सा थे, उन्हें भी पता है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं विकास कि ये शुरुआत है दीपिका पादुकोण के साथ साथ। और कौन कौन था उस कोको की पार्टी में, ये सोचिए। दीपिका पादुकोण के साथ और कौन कौन लोग थे उस पार्टी में जिसका वीडियो एनसीबी फोरेंसिक जांच के लिए दे चुकी है। तो सोचिए कि चेहरे बहुत बड़े हैं, चेहरे कई हैं, और वो सब चेहरे अब जांच के दायरे में है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि 6 ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने 2 दिन से लगातार दिल्ली फोन किया, मुंबई में अपने लॉयर्स से को फोन किया, अपनी लीगल टीम से एडवाइस ली। वो बार बार पूछ रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण में अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके नाम भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि वो उन पार्टीज का हिस्सा रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि A to Z ये पूरा क्लीन अप होगा विकास। लेकिन एक पूरी कोशिश हो रही सुचरिता, ये ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड में जितने लोग शामिल हैं ये बचने की कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं। ये सवाल शिखा बहुत बड़ा है, लेकिन ये प्लानिंग, इनकी योजना कामयाब नहीं होती दिखेगी। चाहे वकीलों के साथ फौज खड़ी कर दो, चाहे एक दूसरे से खूब मिलजुल लो, मुझे लगता है कि ये मिलाप जो है वो ज्यादा दिन का नहीं है, क्योंकि एनसीबी बुलाने वाली है। चलिए शिखा से बात नहीं हो पा रही है, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर श्वेता क्या दीपिका पादुकोण, क्योंकि उन्हें यह पता था कि डी का मतलब वही थी दीपिका पादुकोण, के का मतलब करिश्मा थी, उनके मैनेजर, वो भी आएंगी। तो अब दीपिका क्या करेंगी, क्योंकि उसका जवाब नहीं होगा। उन्होंने तो खुला कहा था ना, हमें माल चाहिए, माल दे दो हमें। बिल्कुल, देखिए विकास, एक बहुत अहम बात यह है कि दीपिका पादुकोण तो अपना अंदर जो जवाब होगा वो तैयार कर रही हैं अपनी लीगल टीम के साथ, कि उनको ये पता है कि सवाल क्या कुछ होंगे, क्योंकि वो जो चैट सामने आए हैं उसके बेसिस पर सवाल किए जाएंगे। और भी बहुत तरीके से नेक्सस को खत्म करने के लिए एनसीबी सवाल करेगी। लेकिन अहम सवाल विकास ये है कि दीपिका पादुकोण किसका नाम लेती है। वो लोग भी आप सोचिए किस तरह से घबराहट में होंगे, बेचैन होंगे, क्योंकि दीपिका पादुकोण जब नाम लेंगी तो वो और बड़े नाम होंगे।
वो नाम होंगे जो शायद चौंकाने वाले नाम होंगे, क्योंकि दीपिका को ये पता है कि वो फंस चुकी हैं। ऐसे में वो लोग जो उनके साथ थे, मुझे लगता है वो उनका नाम लेंगे एनसीबी की इस पूछताछ में। यानी कि आप ये समझिए कि ये पूरी ड्रग मंडली किस तरह से खत्म होने जा रही है, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। विकास, गौरव गौरव किसका नाम लेंगी? क्योंकि ये ऐसा लगता है कि एक फिल्म बनने वाली है, और वो फिल्म क्या है? ड्रग्स की रासलीला। इसमें विलन भी पता लगेंगे, इसमें को स्टार भी पता उनका लगेगा, यानी पूरी कास्टिंग सामने आ रही है। बिल्कुल देखिए सामने आ रही है। और हमने सबने वो गाना ही सुना था, दम मारो दम। तो वो दम मारो दम का जो पर्दे पर चित्रांकन हुआ था, जो उसको दिखाया गया था, वो अब उसकी जो असल तस्वीर है, जो फिल्मों से कहानी निकलकर असली ज़मीन पर उतर रही है। और देखिए जाहिर तौर पर हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि दीपिका पादुकोण या करिश्मा प्रसाद ये जिन ड्रग पेडलर्स के जरिए ड्रग मंगाते थे, बहुत जल्दी उनकी धरपकड़ और बहुत जल्दी उनके नाम उजागर जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उन लोगों को पूरा ट्रैप लगा कर रखी है कि गिरफ्तारी के साथ साथ उन लोगों के साथ कोई बरामदगी भी हो। यही वजह है कि बहुत साइलेंट तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वो सर्च ऑपरेशन भी चला रही है, ताकि ड्रग की बरामदगी भी हो। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण केस मजबूत तभी होगा कि ड्रग का कंजम्पशन एक पुराने चैट पर आधारित है, लेकिन अगर ड्रग की बरामदगी होती है और ऊपर से उन ड्रग पेडलर्स का बयान और उनके कन्फेशन सामने आते हैं, तो फिर एक मजबूत और बड़ा केस बनेगा इन सभी बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस के खिलाफ जो इस तरह से लेकिन के सेवन में लिप्त पाए गए हैं। कंगना रनौत ने तो पहले ही कहा था, कंगना रनौत ने 2 एक्टर्स का नाम लिया था और उन्होंने कहा था इन्हें ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए, सैंपल दे देना चाहिए, पता तो चले, लोगों को भी पता चले कि कम से कम इनमें ड्रग नहीं है, इनके नसों में ड्रग नहीं है। ये तो खुला कहा था कंगना ने। देखिए फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ड्रग्स के लिए मेडिकल टेस्ट होगा तो ये जो लीगल एडवाइस इन्होंने ली है, इनको पता है कि वो ब्लड में नहीं आएगा, क्योंकि कई दिनों से जब से केस खिला हो सकता है कि वो ड्रग्स नहीं ले रहे हो, और 2 से 3 दिन के बाद अगर आपने ड्रग्स से पहले लिया है तो बहुत मुश्किल होता है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनमें से किसी से रिकवरी भी नहीं हुई है, ये इनको मालूम है। लेकिन एनसीबी ने क्यों सीधे सारा अली खान को नहीं पकड़ा, क्यों उनको सम्मन नहीं भेजा, क्यों रकुल को सम्मन नहीं भेजा, क्यों श्रद्धा को सम्मन नहीं भेजा? इन्होंने इससे पहले पूरी तैयारी की, जो जितना भी नेक्सस है, जो ड्रग पेडलर है, पहले उनको पकड़ा, उनके पास से रिकवरी करवाने की कोशिश की। लेकिन देखिए मामला इतना हाईलाइटेड है, सभी अलर्ट है, बहुत ज्यादा रिकवरी हुई नहीं है। लेकिन हाँ, उन्होंने नाम लिए हैं, कई सबूत हैं, इलेक्ट्रॉनिक सबूत है, चैट है, उसके बाद पैसा, रिया ने माना कि ये पैसा, जो शोभिक ने भी माना कि वो ड्रग्स खरीदते थे, उसके लिए पे किया है। तो ऐसा ही हो सकता है कि जिन इन 4 अभिनेत्रियों को बुलाया गया, इनसे भी, इनके भी स्टेटमेंट देखे जाएंगे, इनके वैलेट को चेक किया जाएगा, क्या इन्होंने ड्रग्स के लिए पैसा दिया है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में इनको ये फंसेंगे। जी, ये तो सामने आएगा अमित, और मुझे पता है आप कल बहुत सारे नाम बताने वाले हैं, लेकिन शिखा, अभी तो हमें जो नाम पता है उनमें तो श्रद्धा भी है, और श्रद्धा की बहुत श्रद्धा दिखी है। हालांकि कितनी है श्रद्धा, ये एनसीबी के अधिकारी पूछ लेंगे, लेकिन हलचल क्या है अभी? बिल्कुल विकास, देखिए मैं यहाँ पर लगातार मौजूद हूँ। बड़ी खबर आपको बता दें कि अर्जुन रामपाल के घर गई हैं श्रद्धा कपूर। तो सोचिए क्यों गई हैं अर्जुन रामपाल के घर श्रद्धा कपूर, क्योंकि खलबली मची हुई है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बचेंगे, क्योंकि एनसीबी पूरी तैयारी के साथ उतरी है, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ उतरी है। अगर पहले से देखें, शुरुआत से देखें तो देखिए किस तरीके से पेडलर्स को पकड़ा, रिया चक्रवर्ती से नाम निकलवाए, उसके बाद सबसे ज्यादा जो पुख्ता सबूत है वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है एनसीबी के पास, वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जिसमें चार्ट है, जो चार्ट हम बार-बार अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं, जिसमें श्रद्धा का नाम भी सामने आया था और दीपिका पादुकोण का भी नाम सामने आया था। तो श्रद्धा कपूर के लिए बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ उन्हें सवालों का जवाब देना ही होगा। समन उनको जारी किया जा चुका है, और भी लोगों के लगभग 25 सेलिब्रिटीज का नाम रिया चक्रवर्ती, शिखा, बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है मधुरिमा भी हमारे साथ हैं, मधुरिमा, ये बड़ी जल्दी होगी इस वक्त दीपिका पादुकोण को कि क्या करें, कैसे करें, किससे मिले, किससे बात करें। श्रद्धा कपूर तो किसी से मिलने जा रही, दीपिका किससे मिलेंगी?
यही बात है। दीपिका को जिस तरह से हमें खबर मिल रही है कि उन्होंने काफ़ी बड़ी लीगल टीम अपने साथ खड़ी कर ली है। वो हर तरीके की लीगल एडवाइस ले रही हैं, क्योंकि अब वो जानती हैं कि वो जिस शिकंजे में फंसी है एनसीबी के, उससे बाहर निकलना नामुमकिन है। जिस तरीके से आज जया शाह ने एनसीबी के सामने ये कबूला था कि इट्स ओवर, तो ये भाई ये काम सबके लिए ओवर है, ना ही जया शाह के लिए भी है ओवर है, दीपिका के लिए, श्रद्धा के लिए, ये जितने भी लोग थे जो छुप रहे थे और जिनको इस तरीके का ड्रग का चस्का था और ये मज़े ले रहे थे और सुशांत के मौत के समय में चुप थे, अब ये सब भाग रहे हैं। पूरे बॉलीवुड में जिस तरीके का पैनिक फैला हुआ है वो तो हम सभी देख रहे हैं। मधुरिमा, इट्स ओवर, इट्स ओवर। मैं इन सभी सितारों से कहता हूं इट्स ओवर, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। जितने खेल रचने थे, खेलने थे, खेल लिए, बहुत मौका मिल गया। जिसको वरद हस्त हासिल करना था कर लिया, जिसको बचाना था उसने बचा लिया है, और जितने नौजवानों का जीवन बर्बाद करना था वो भी कर लिया। सुशांत भी इस दुनिया से चला गया, ऐसी सूरत ला दी है। तो फिर मैं इन लोगों से कहता हूं, इन सभी सितारों से जिनकी नसों में ड्रग बहता है, श्वेता, इन सभी से कहता हूं कि अब इट्स ओवर, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। एक फिल्म पूरी बनेगी और सभी को जो शामिल है उन्हें जेल की हवा जरूर खानी पड़ेगी। आप सभी लोग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, श्वेता, सुचरिता, प्रदीप, हमारे साथ शिखा, अमित, गौरव, पीयूष, सभी लोग बने हुए हैं। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।